जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और आप सबका तहे दिल से नमस्कार और जय हिंद। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कहाँ तक पहुँचे आप सब? कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है? समस्या तो आ रही मन में, आप बहुत कुछ सोच पा रहे होंगे, पर सोचना चाहिए। पेपर की टाइम अब लगातार आपके पास आता जा रहा है 2 सितंबर को। अब क्लास अभी भी नहीं हो पा रही सर, बस बहुत जल्दी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करेंगे कि काफ़ी बच्चों का ये मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर कुछ अगले पेपर के बारे में कैसे क्या कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ लें। जैसे उस दिन आपने स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया, बहुत अच्छा था, तो उस टॉपिक को देखें कि क्या वो आता है। तो उसी टॉपिक को आज हम एनालाइज करने के लिए ये लेके आए हैं कि 2024 में पेपर कैसा आया था। तो एनडीए 2 का पेपर कैसा आएगा, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था, उसको हम आज एनालाइज करेंगे। पेपर को डायरेक्ट उसका फोटो लेके आए हैं, तो आपको भी पता चलेगा किस किस टॉपिक से पेपर में कुछ ज़्यादा आता है, ताकि आप किसी पे बिलीव ना करें, आप डायरेक्ट उसको देखें कि हाँ ये चीज़ है। तो उसी चीज़ को आज हम लोग छोटे से क्लास में देखेंगे। और बस आप ये लास्ट मानिए कि इस वीक में आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक छोटी सी बात है, बात बड़ी है पर कहने के लिए वो छोटी है। क्या है? जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर ए बादल, बरस जाना वक्त पर ए बादल, किसी का मकान गिरवी है और किसी की लगान बाकी है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा अपने पास, केवल अब पेपर की बारी है। बस इम्तिहान को हमें देखना है। लगान एक प्रकार का भूमिका आय को लेके एक सोर्स था इनकम का राजस्व में, तो उसे लगान बोलते हैं। तो इसलिए अब आपके पास ऐसा एक टाइम है ये जो केवल केवल आपके लिए सब कुछ दांव पे लगा है। केवल आपका पेपर आपको दिखाई देना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो कुछ भी बातें हैं बीच बीच करते रहेंगे हम लोग। चलिए आप भी बाकायदा इसको नोट करते रहिएगा। तो आज के लिए क्या लिखा है, एनडीए 2 का मैथ का पेपर आएगा कैसा। तो देख रहे हैं एक देवी जी जो है सिर पे हाथ वाथ रखे हैं, तो ऐसा टाइम आपके पास ना आए कि जब आपका पेपर हो तो आपको सिर पे हाथ रखना पड़े। ठीक है, तो इनको भूलना है आपको, और आगे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आज आपके सामने कुछ लगाए गए हैं, ये आपको देखने हैं कि मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूं, केवल मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अभी आप अगर गौर करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या होता है कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, मान लीजिए इतने इतने कोट के आव्यूह। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स चैप्टर। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया किस चैप्टर से है? ब्लैक से लिखें, क्या दिख नहीं रहा? ये चैप्टर आपका मैट्रिक्स से है। तो आपको केवल काउंटिंग करनी है कि कितने क्वेश्चन हमारे कहां से आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन किससे दिया गया है? आपका मैट्रिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, आव्यूह से लिया गया, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जब आपको क्वेश्चन पहचानना आ जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको किया जाए तो केवल 2 मिनट का टाइम है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि जेड ए कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इतना आई है फिर क्या सर क्या क्या क्या। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जेड की बात जब की जा रही है, मतलब आयोटा, आयोटा की बात करें तो अपनी सीरीज, आयोटा की अगर बात करें तो अपनी सीरीज की बात करेंगे हम, जो कि क्या होने वाली थी, आयोटा। तो ये जो हमारा चैप्टर है, कहां से लिया गया क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पेज पे अगर हम लिखना चाहें तो हमारा जो चैप्टर डालें तो डिटर्मिनेंट से एक, डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन मिला हमें, और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन। और क्या है, सभी अंकों को इतनी बार दोहराया जाए। जो ये क्वेश्चन है आपका कि सभी अंकों को 0 से 5 तक का प्रयोग किया जाता है पुनरावृत्ति। ये क्वेश्चन जो आपका है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, पी एंड सी बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन इसका देखिए, ये भी अगर देखा जाए तो क्यूबिलिटी यूनिटी का क्वेश्चन है, इसको भी इसी में रखेंगे +1।
अगला क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये हमारा पी एंड सी से क्वेश्चन है कि एक पुरुष के 7 रिश्तेदार, 7 दिख रहा है आप लोगों को ये क्या? और जूम कर दे थोड़ा सा, बताइएगा आप लोग। अभी जूम हो सकता है, ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है आप सभी को? तो ये जो आपका लिया गया क्वेश्चन ये किससे है? पी एंड सी से है। हम इसी पेपर पे लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ से है। ये क्वेश्चन पी एंड सी से है। अब काफी बच्चों को ये लग रहा होगा पी एंड सी क्या है सर? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एक क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एक क्वेश्चन पी एंड सी का था यहाँ पे, दो क्वेश्चन पी एंड सी का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अगले की अगर बात करें तो ये क्या है हमारा? चाहे तो इसको आप मिसलिनियस में डालेंगे, ये ट्रायंगल का भी है और हाइट एंड डिस्टेंस देखें तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आएगा, टेक्नोमेट्रिक है। ठीक है, ये कहाँ है हमारा? टेक्नोमेट्री में है। तो देखिए एक मैट्रिक्स पहले पेज पे, पी एंड सी दो क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दो क्वेश्चन, मतलब दो दो चार, चार क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। क्यों सर? 4 दूनी 8, 4 का था 2, 10 नंबर के आपके पहले पेज पर आपके क्वेश्चन थे, केवल 2 चैप्टर के, मिल गए 10 नंबर। आगे चलते हैं, अगले पेज पर देखिए ये क्या क्या लिया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये लॉगरिदम के इक्वल में है, पी वाई उसी का यूज करते हैं, लॉगरिदम फंक्शन का यूज करते हैं, लॉग से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्यूब ऑफ यूनिटी से है, जिसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। फिर आप देखिए दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अगला चैप्टर है किससे लिया गया क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स नंबर से है। क्या लिखा है कि मान लीजिए Z1 और Z2 दो ऐसी क्या है? समृद्ध संख्याएं हैं। समृद्ध संख्या आपको पता है कि Z इक्वल टू क्या होता है? अगर बात की जाए कि Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ये हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। A हमारा रियल पार्ट है, B हमारा इमेजिनरी पार्ट है, Z हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा आयोटा है। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। क्लियर? तो ये हमारा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया, मतलब 3 क्वेश्चन किससे हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर से हो गए। आगे बात करते हैं, फैक्टोरियल का है, पी एंड सी का क्वेश्चन है। देख रहे हैं ये सब चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, उसी को लगाया गया क्वेश्चन को, ये अलग से नहीं लिया गया। ये आपकी एनडीए का पेपर है, ये आया हुआ। अगला बात करें, देखिए फिर मैट्रिक्स आ गया, फिर मैट्रिक्स, 2 क्वेश्चन हो गए मैट्रिक्स के भी। ये मैट्रिक्स का जो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो आप देखिए परमुटेशन के 3, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3, क्वाड्रेटिक का एक नया, लॉग को इसी में ऐड कर लेते हैं, और एडजॉइंट का 2, मैट्रिक्स में 2 क्वेश्चन, तो 2 मैट्रिक्स और 6 इधर, 6 2 8 क्वेश्चन आपके काम के रहे। आगे चलिए, तो पेपर दिखाने आए थे, आप देख लीजिए एनडीए 2 का पेपर कैसा आने वाला है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, n कोड के व्युत्क्रमणीय आव्यूह के ए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेम क्वेश्चन ये किसका है? मैट्रिक्स का है, ताकि आपको विश्वास हो कि फॉर मैट्रिक्स पढ़ें या ना पढ़ें। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन हो गए मैट्रिक्स के आपके। ये देखिए पी एंड सी साथ नहीं छोड़ेगा, 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे पी एंड सी के। क्या लिखा गया? 4 अंकों की एक ऐसी धनपूर्ण संख्या बने जिसके सभी सम अंक हों, जिसके सभी अंक सम हो, केवल क्या इवन नंबर की बात कर रहा है। ये आपके क्या हो गए? पी एंड सी से क्वेश्चन है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भैया 4 4, तो 4 नंबर, 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से, 4 पी एंड सी से, 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन का मतलब 16 4 20 नंबर की बात आपकी हो गई। आगे चलिए, फिर देखिए जाना नहीं है कहीं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स 5 क्वेश्चन किसके हो गए कॉम्प्लेक्स? क्या लिखा है? 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है पूछ रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, किसके हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर के। फिर देखिए ऑर्थोगोनल से आ गया क्वेश्चन, मैट्रिक्स 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन सब मैट्रिक्स, इसलिए मैं लिख रहा हूं कौन किसका है।
ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप इस चीज को भी देखते रहें। अगले क्वेश्चन पे आइए, कितना क्वेश्चन आया था पी एंड सी से? केवल आपको ये विश्वास दिलाने आए हैं कि पी एंड सी से कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन पी बाई, मैंने बताया था 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 हो गए। आगे चलिए, क्या लिखा गया? टू, ये भी माने तो उसी का है, पी एंड सी से ले लीजिए, पी एंड सी से ही लीजिए इसको भी क्वेश्चन को। अगला क्या लिखा है? 2 का टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट से 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे डिटर्मिनेंट से। अगला देखिए, सेम डिटर्मिनेंट्स, कितना टाइम लगेगा? 4 के बाद 5 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स से हो गए। परिष्टियों के लिए कितने पुनरावृत्ति की आयु है? देखा जाए तो ये हमारा 2 टॉपिक से मिलके है, किससे किससे? पी एंड सी से भी है और डिटर्मिनेंट से भी है, मैट्रिक्स से भी है। तो इसको दोनों में कॉम्बिनेट करते हैं, एक क्वेश्चन किसी का मान लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं 6 क्वेश्चन इसके हो गए और 5 क्वेश्चन पी एंड सी से हो गए। ये आपका फंक्शन का क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का है, ठीक है। इनइक्वालिटीज का फंक्शन का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन एक क्वेश्चन। तो आप देखिए कि 6 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से हो गए, 5 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे किससे हो गए? 6 हो गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए। तो आप देख रहे हैं कि हम 3 पेज ही पढ़े, 20 क्वेश्चन में कितने तक हुआ? 22 क्वेश्चन में हमारे 6 किसके हो गए? डिटर्मिनेंट्स के, 6 हो गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, 12, 4 हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 5 और 6 6 12 5 17 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन में 17 आप कर पा रहे हैं भाई। इमेज मान लीजिए टाइम, तो 17 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? अलजेब्रा से आ गए, अलजेब्रा से, बिल्कुल आसान। चलिए आगे की अगर बात करें तो फिर रिलेशन एंड फंक्शन से 2 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन 2 क्वेश्चन हो गए। ये भी किसका है? रिलेशन एंड फंक्शन सेट से मिला के है, आर एंड एफ से 3 क्वेश्चन। देखिए फिर डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट से 7 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है ये। आगे आइए आपका फेवरेट सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज। ऐसे ही अगली क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज इट इज, जो आज आपको गिनती करा रहे हैं इसको हम सॉल्व भी करेंगे आपके सामने। अगला टॉपिक क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज से आ गया, लीजिए लॉग की आ गई, फिर वैल्यू, लॉग से 2 क्वेश्चन आया था इस बार। अगला क्या है? लॉग, फिर आ गया, फंक्शन के साथ है, 3 क्वेश्चन। आगे की बात, केवल आज आपको देखना है क्वेश्चन को। फिर क्या लिखा है? यदि एक्स ये लिखिए क्वाड्रेटिक, ये करने वाले क्वेश्चन थे, इसीलिए इनको बता रहे हैं आपको कि आप ये कर सकते हो। इसको देखिए, बायनोमियल है, बायनोमियल क्वाड्रेटिक में ले सकते हैं, तो 4 क्वेश्चन हो गए बायनोमियल एंड क्वाड्रेटिक के मिला के। सेट से क्वेश्चन है, सेट 11th का टॉपिक है सेट। लीजिए आपका फेवरेट आ गया ट्राइगो, 1 2, ये देखिए डिटर्मिनेंट्स, देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, मैंने कहा था कि 10 से 12 क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट से, तो 7 1 8 क्वेश्चन किससे हो गए? 8, टोटल 8 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से हो गए। ट्राइगो से 2 हुआ है, याद रखना। ये लिखिए सर्किल से आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो है ऐसे सेट किया गया जो आप केवल कर सकते थे सर्किल से। ये फिर दिया गया कि फिर उसी के डायमेट्री से है, जियोमेट्री को डाल देते हैं, ठीक है, इसमें जियोमेट्री। ये क्या है? द नंबर पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड इक्वेशन, इतना इक्वेशन ऑफ लाइन से है, ठीक है, लाइन से। अगला क्वेश्चन क्या है? एलिमेंट डायरेक्शन, ये रेखा से, लाइन से है, स्ट्रेट लाइन। कोसाइन, याद आया होगा, कोसाइन डायरेक्शन और कोसाइन से है। ये क्या है? लाइन उसी से लेते हैं, फिर से लाइन एंड कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, पूरा पेज उसी से लिया गया। ये भी सर्किल से है। तो देखिए 3 और 3 6 क्वेश्चन हमारे जियोमेट्री से आ गए, इससे जियोमेट्री से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट एक पेज पर, पूरा का पूरा पेज किससे मिल गया? जियोमेट्री से, जिसमें सर्किल, लाइन, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशंस, ये हमारे चैप्टर है इसके। तो आप देख पाए, अगर हम एक पेज ऐड करना चाहें तो अब हम आपसे अगर गिनती कराएं तो हम केवल 4 टॉपिक पे पढ़े आज। क्या क्या?
चलिए सर, देखिए हमने देखा सबसे पहले क्या क्या, डिटर्मिनेंट्स देखा, अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो क्या क्या देखें कि डिटर्मिनेंट सर 7 से 8 क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन है। जब हम परमुटेशन पी एंड सी की बात किए तो कितने सर पहुंचे थे, 6 से 7 क्वेश्चन। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो कितना पहुंचा था, 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक एंड बाइनोमियल, इसको देखें तो 5 क्वेश्चन। और ज्योमेट्री आया था एक चैप्टर, सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन थे हमारे। ये आज के एनालिसिस के हमारे टॉपिक थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक हमारे आने वाले थे। तो क्या देखिए, अगर आप इतने ही क्वेश्चन करते केवल पेपर में जितने आपने आपको दिखाए, तो 7 क्वेश्चन ये हो गए आपके, 6 यहाँ से हो गए, 5 यहाँ से हो गए, 5 इधर से आप कर लेते और 6 आप इधर से कर लेते, तो 6 6 12 10 22 और 7 29 सवाल आप केवल इन्हीं 22 इतने क्वेश्चन से कर लेते, 29 सवाल। तो 29 सवाल अगर आप कर लेते तो केवल अगर आप 30 सवाल और कर लेते तो आपका एनडीए सिलेक्शन हो जाता। तो क्या टफ था, जो दिखाया यही आता है। अब इसी को हम कल सॉल्व भी करेंगे आपके सामने, जिसको आपको 29 दिखाया है तो कल इसी को आपके सामने सॉल्व भी होगा ये सारी बातें। तो आप सब तैयार रहिए कल के लिए, और आप भी कल इसको सॉल्व करके ही बैठेंगे, ताकि जब हम सॉल्व करें तो आपको थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए। दैट इज क्लियर, ओके। क्यों, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना, नेवर गिव अप। आप तो फौज में जाने वाले हो तो कभी हार नहीं मान सकते। अभी तो आपने एक बात सुनी होगी जल्दी, क्या, कि कैप्टन अंशुमन सिंह के बारे में, कि कीर्ति चक्र से उनकी वाइफ को सम्मानित किया गया, कीर्ति चक्र मतलब वीर के लिए, शौर्य के लिए। तो आप भी उनकी स्टोरी को पढ़िए, बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है। ठीक है, तो आप सब तैयारी करते रहिए, बेहतर अपने आप को बनाइए, और जस्ट बहुत ही जल्द आप सबके सामने सारी क्लासों के साथ हम लोग आ रहे हैं, और आप सबके करियर को लेके, आप सबके पेपर को लेके हम लोग बेहतर आपको देंगे, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। जय हिंद साथियों।